हेलो, माय नेम इज प्रशांत एंड आई एम फ्रॉम सीएनसी वेबवर्ल्ड। आज मेरे साथ हैं पल्लवी, जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेनिंग लिया है और ट्रेनिंग लेने के बाद उनका प्लेसमेंट्स हुआ है। तो हम लोग बात करेंगे उनकी जर्नी किस तरीके से है, उनका ट्रेनिंग कैसा रहा और उनका प्लेसमेंट्स हुआ और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए और उन्होंने इंटरव्यू को जो है क्रैक किस तरह से किए। तो कंग्रेचुलेशन पल्लवी, आपको प्लेसमेंट्स के लिए। थैंक यू सर। ओके। तो आपको अभी कैसा लग रहा है कि अभी जॉब मिलने के बाद, जैसे पहले जॉब नहीं थी फिर आपने ट्रेनिंग लिया और जॉब मिला, तो ये जर्नी आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पहले ना मीन्स मेरा 3 साल का गैप था सर। तो हम्म। मुझे लग रहा था कि अभी मेरा करियर कैसे स्टार्ट करूँ, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि कुछ ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, कोई कोर्स करते हैं। फिर उसके बाद मैंने सर्च किया कि सर मीन्स न्यू मुंबई में कौन से कोर्सेज मीन्स हम्म। ट्रेनिंग सेंटर अवेलेबल है। तो मुझे सीएनसी का नाम दिखा, मीन्स टॉप पे दिखा सर। तो मैंने उसके गूगल रिव्यूज और चेक किया तो अच्छा था। तो मैंने संजय सर को कॉल किया, फिर हम्म। उसमें नंबर था। तो सर से पूछा कि कौन से कोर्स होते हैं, कैसे होते हैं सब। तो सर ने बताया पूरे एक इतना गैप है, तो सर ने मुझे सजेस्ट किया कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का करो। और अभी हम्म। पीएचपी के लिए भी बहुत सारा स्कोप है मार्केट में। तो उससे पहले मैंने सर को बोला कि मुझे डेमो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं क्या पहले। तो 1-2 दिन ऑनलाइन डेमो लेक्चर किया। फिर मुझे सर का जो टीचिंग वे है मुझे अच्छा लगा। मीन्स कैसे डीप में सिखाते हैं, पूरा कंसेप्ट क्लियर करते हैं सर। तो हम्म। मैंने फिर ज्वाइन किया और अच्छे पढ़ाते हैं सर। अच्छा था एक्सपीरियंस मेरा। ओके। और ट्रेनिंग में, जो ट्रेनिंग के बाद आप इंटरव्यू दिए, तो आपने कितना इंटरव्यू दिया अभी तक? 2 ही दिया सर, सेकंड टाइम में मैं प्लेस हो गई। और सेकेंड पहले दिया टाइम? था। हाँ, पहले एक दिया था, वो सिर्फ फ्रंट एंड के लिए था। और हम्म। उसके 4 राउंड हो गए सर। पहला टेक्निकल, वो टेलीफोनिक हो गया, फिर मशीन टेस्ट हो गई, और लास्ट में एचआर का हो गया, लेकिन उसका कोई कॉल नहीं आया। और ये अभी सेकंड वाला था, तो उसमें हो गया सर मेरा। ओके। तो इसमें आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए? सर ये पीएचडी के लिए था। तो उसमें पीएचडी क्यों यूज करते हैं, और अजाक्स क्या होता है, सेशन और कुकीज में डिफरेंस क्या होता है सर, डेटा मीन्स डेटाबेस और पीएचडी का कनेक्शन कैसे करते हैं। एकदम बेसिक क्वेश्चन थे सर। जो हम्म। भी सर ने सिखाया था उसके बाहर कुछ भी नहीं था सर। तो जितना सिलेबस सर ने कवर किया, क्वेश्चंस आपको हाँ। उसी में से पूछा गया और प्लेसमेंट आपको उसी में से हो गया। हाँ सर। ओके। और इंटरव्यू फेस करने में कुछ प्रॉब्लम हुआ आपको? सर पहले इंटरव्यू में थोड़ा कम्युनिकेशन का मीन्स मुझे लगा कि थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। और हम्म। टेक्निकल में तो सर सब कवर हो गया था सर, मेरा मीन्स प्रैक्टिस हो गई थी पूरी। तो उसमें हम्म। कोई इशू नहीं था टेक्निकल में सर। वैसे भी नॉर्मली अगर गैप भी रहता है, अगर टेक्निकली आप स्ट्रांग हो वो निकल जाते हो, तो फिर दिक्कत नहीं होते हैं ज़्यादा। तो नहीं टेक्निकली सर। आप अच्छा थे तो आप आगे निकल गए। तो हाँ जैसे आपने बताया कम्युनिकेशन का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो आपने कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है अभी के जॉब के लिए? सर, मैं तो बोलती हूँ जितना टेक्निकल है उतना ही कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है सर। उससे भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। ओके। तो आपने कम्युनिकेशन के लिए क्या सब किया? सर मैंने वीडियो देखे थे यूट्यूब पे कि कैसे इम्प्रूव करते हैं कम्युनिकेशन। हम्म। और बुक्स रीड करना चाहिए, बोलना चाहिए सर, उससे कम्युनिकेशन अच्छा होता है सर। ओके। और यहाँ पे आपको क्या लगता है कि जॉब मिलना आसान था या डिफिकल्ट था? सर पहले लग रहा था कि इतना साल का गैप है तो मुझे जॉब मिले या मिल सकता है या नहीं। लेकिन जब सब सिलेबस कवर हो जाता है ना सर, और अपनी प्रैक्टिस होती है ना पूरी तरह, तो अभी लगता है कि सर जॉब मिल सकता है हमको। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती सर, अगर टेक्निकल स्ट्रांग है ना तो हम्म। हो जाता है सर। मतलब आपके कहने का ये मतलब कि अगर नॉलेज नहीं है तो जॉब नहीं मिलेगा, और नहीं नॉलेज है तो ऐसा है। हाँ। हाँ। नॉलेज है तो सर मिल सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, एक्चुअली मैं ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ कि देखो, जैसे आपका गैप है या फिर बहुत सारे फ्रेशर्स हैं, और हाँ। हम लोग डेली ऐसे कॉल्स आते हैं स्टूडेंट्स के कि मैंने इंजीनियरिंग की है, एमटेक किया है, एमएससी किया है, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है। तो मैं उनसे ये चीज़ पूछता हूँ कि आपका नॉलेज क्या है, एक्सपर्टीज क्या है। तो मैंने डिग्री की है।
डिग्री से जॉब नहीं होती है, एक्सपर्टीज से होती है। तो अभी देखो, जैसे आपने ऑलरेडी ट्राई किया, पहले जॉब नहीं मिल रहे थे और ऑलरेडी आपने टेक्निकल सीख लिया अच्छे से, और फिर जॉब आसानी से मिल गया। तो वही है कि अगर आपका नॉलेज अच्छा है तो जॉब की कमी नहीं है, नॉलेज हाँ नहीं सर, है। जॉब, हाँ, तो प्रॉब्लम है। हाँ, जॉब मार्केट में बहुत है सर, लेकिन अगर नॉलेज है ना तो मिल सकता है सर। हम्म उसमें गैप है या प्रेशर है, उसका कोई उसका मैटर नहीं करता है सर। यही चीज पता है सब लोगों को समझ में नहीं आती है। और अगर हाँ अगर मान लो कि जॉब नहीं मिलता है ना, तो उन लोगों का ये रहता है कि रिसेशन चल रहा है, कोविड का सिचुएशन है, जॉब नहीं है, हाँ तो वो ऐसे माइंड में जो है ना ये चीज चलते रहते हैं। बट मैं बताता हूँ कि कोविड में हम लोग एवरी मंथ अराउंड 15 to 20 लोग प्लेस्ड होते हैं सीएनसी से। और हाँ किसी का जॉब का या फिर सैलरी का इशू नहीं होता है, मीन्स कम सैलरी ऐसा कुछ नहीं होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के वालों का। तो ये चीज़ें होती है। तो इसलिए नॉलेज बिल्ड करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है आज के टाइम में। तो जॉब ऑटोमेटिक मिल जाती है, उसका इशू नहीं होता है। हाँ सर, ये सही है। संजय सर का जो आपको जो पढ़ाए, उनका तरीका कैसा था आपको पढ़ाने का? सर वो पहले ना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं, मीन्स हमको क्या सीखना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए। और उस पर वो होने के बाद ना सर असाइनमेंट देते हैं। और हम्म असाइनमेंट करते समय कुछ प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो सर बोलते हैं मुझे बताओ बताओ। और वो सॉल्व करते हैं हम्म। सर। मीन्स सर अच्छे सिखाते हैं सर, पूरे मीन्स इन डेप्थ। आपने जो भी इस कोर्स के लिए पे किया और आप हाँ, जो सीख के गए, तो आपको क्या लगता है कि जो वर्थ है कि नहीं, जो फीस आपने पे किया और जो आप सीख के गए हो और जॉब लेके गए हो? मुझे तो ऐसा लगता है सर, जितना मैंने नॉलेज सर से लिया है, उससे मीन्स फीस तो मैंने कम ही दी है, ऐसा लगता है सर। मुझे बहुत नॉलेज लिया मैंने सर से। तो कहने का मतलब बहुत सीखा सर जितना से। आपने फीस पे किया उससे ज्यादा आपने नॉलेज ले लिया। हाँ सर। एक्चुअली पता है कि हम लोगों को जब सीएनसी जब हम लोगों ने जब स्टार्ट नॉर्मली किए थे, तो हम लोग का मेन विजन ये था कि स्टूडेंट्स को ये नहीं करना कि पैसों के लिए बिजनेस करना, ये कि ऐसा हाँ लगना चाहिए कि जब हम लोग किसी को पढ़ाते हैं तो वो क्यों आता है, नॉर्मली डिग्री इंजीनियरिंग कर लिया, एमसीए कर लिया, हाँ, तो वहाँ पे क्या होता है, उसको ऑटोमेटिक उसको जॉब, मतलब इंजीनियरिंग में जॉब नहीं मिलती है, बीसीएमसी में जॉब नहीं मिलती है, तो वहाँ तो ऑलरेडी उसका पैसे वेस्ट हो जाते हैं ना। लेकिन हाँ अगर यहाँ पे कोई कोर्स करने आता है तो जॉब के लिए आता है, तो अगर जॉब के लिए आता है और उसको जॉब नहीं मिलती है तो फिर दिक्कत होती है। इसमें स्टूडेंट्स का भी रहता है, क्योंकि स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो स्टूडेंट पढ़ाई हाँ, करेगा वो तो सर है, जॉब पढ़ाई तो, तो करना ही पड़ेगा सर। हाँ, तो जॉब मिलता ही है। तो पैसे जो है, हम लोग का मेन मोटिव काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स होना चाहिए कि आपको जॉब मिल जाएगा तो पैसे आपको कुछ भी नहीं लगेगा। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विद इन 6, जैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 6 मंथ का कोर्सेस होता है, कुछ कुछ 3 महीने का, विद इन कोर्स ही जॉब अच्छे पैकेज के साथ मिलता है। तो उससे बेटर उनको वो फीस से कहीं ज्यादा पैकेज मिल जाता है। तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होती है कोई भी स्टूडेंट्स के लिए, जब जॉब मिल जाता है तो। हम्म। तो आपको सीएनसी वेवर से किस तरह का आपको हेल्प मिला सारी चीजों में? पहले तो मुझे लग रहा था कि सर मीन्स इतना गैप है तो जॉब लगता है या नहीं लगता है। तो सर ने पहले कॉन्फिडेंस दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, प्रेशर हो या मीन्स गैप है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। जो फिर सर ने बोला कि आपको क्या क्या करना चाहिए, मीन्स कौन सा कोर्स अभी आपके लिए सुटेबल हम्म है, वो सर ने हम्म। मुझे गाइड किया सर। फिर मीन्स सर अच्छा हुआ सर सब पर। ओके। और ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि मेनली एक जो नॉर्मली फ्रेशर्स होते हैं या फिर गैप है, आपको ये दोनों का एक्सपीरियंस है क्योंकि एज ए फ्रेशर भी आपने जॉब के लिए अप्लाई किए हो, आफ्टर गैप भी हाँ किया और फिर ट्रेनिंग के बाद भी किया। तो आपको क्या क्या लगता है कि किसी को अगर जॉब चाहिए तो क्या क्या हाँ। प्रिपरेशन उसको करने चाहिए कि आसानी से जॉब मिल जाए? ओके, पहला पॉइंट तो ये सर, जो सर असाइनमेंट देते हैं ना वो हर रोज करना चाहिए सर। उससे ना प्रैक्टिस होती है। हम्म अगर सिर्फ थेरोटिकल नॉलेज होना काफी नहीं है सर, प्रैक्टिस होना भी जरूरी है। तो मैं बोलना चाहती हूँ कि सर असाइनमेंट हर रोज करना चाहिए। और जो प्रोजेक्ट असाइन करते हैं वो विद इन अ टाइम सबमिट करना चाहिए। और
आप नॉलेज हो गया आपका पूरा, तो इंडीड इज बेस्ट बेस्ट प्लेटफॉर्म है सर जॉब के लिए। उसमें अपनी प्रोफाइल अपडेट करना, पूरे स्किल डिस्क्रिप्शन में डालना, और हर रोज 1 घंटा देके अप्लाई करना हर रोज सर। तो उसमें एक महीने के अंदर लग जाते हैं। मेरा कहना ऐसा है सर, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था। तो जस्ट एक मैं ब्रीफ में बताता हूँ कि सबसे पहले टेक्निकल अच्छा चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट्स को टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले आप कोर्स ज्वाइन कर लो कहीं से भी। अगर मान लो सीएनसी का अच्छा लग रहा है सारे रिव्यू, तो आप भी रिव्यू देख के आए हो, राइट? तो सीएनसी में मान लो कि आप ज्वाइन कर सकते हो, ट्रेनिंग लो, रेगुलर असाइनमेंट्स करो, टाइम पे प्रोजेक्ट करो, और आप हाफ एन आवर जॉब पोर्टल पे टाइम दो, लाइक इंडीड या नौकरी पे जो भी है। तो सारे की स्किल्स डाल के और अपडेट करो, तो विद इन मंथ हमें जॉब मिल सकता है आफ्टर द कोर्स। यस सर। ठीक है, तो ठीक है, चलेगा। और बेसिकली यही सारी चीजें इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए जो कि हमारे जो कमिंग स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प मिल पाए, कि जो भी आपका जो एक्सपीरियंस है उससे वो सीखेंगे और उनको आगे जॉब के लिए मिलने के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच पल्लवी टाइम देने के लिए और अपना एक्सपीरियंस सीएनसी के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।